Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Abdullah Zishan and you are watching Abdullah Zishan Official. Dear viewers, इस लेसन का नाम है लेसन नंबर 5 एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के बाद जो है या प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। किसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस? तारीफ में आप देख सकते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जो शुरू हो चुका हो लेकिन अभी खत्म ना हुआ हो, यानी मुसलसल चल रहा हो या मुसलसल जारी हो। यानी जो काम भी मुसलसल चल रहा होता है, मुसलसल जारी होता है, उसको कहते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी हाल इस्तिमरारी। अगर किसी काम को आपने शुरू कर दिया है और उस काम के दरमियान में है तो क्या है, आप यहाँ पर हाल इस्तिमरारी का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ना शुरू किया है 7 बजे आपने पढ़ना शुरू किया है मिसाल के तौर पर, और 8 बजे तक आपको पढ़ना है। अगर 7 से 8 के बीच में पीएम हो या एएम हो, 7 से 8 के बीच में अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, देन यू विल गिव हिम आंसर दैट आई एम स्टडीइंग, आई एम रीडिंग माई बुक, आई एम राइटिंग समथिंग। कि जब आपको इस बीच में कोई आदमी आपसे सवाल करेगा कि क्या कर रहे हो, तो आप जवाब क्या दोगे कि मैं पढ़ रहा हूं, यही पढ़ रहा हूं और यही लिख रहा हूं। उसी को कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक बात और समझने की है कि प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल जो है ऐसा नहीं है कि जब काम चल रहा हो तभी आपको क्या कहें, यानी काम के दरमियान में हो तभी आप इस्तेमाल करें। नहीं, इसके इस्तेमाल का एक तरीका यह भी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम शुरू कर दिया है लेकिन अभी आप नहीं कर रहे हैं और ना आपका ये काम खत्म हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं किताब लिख रहा हूं, उस किताब का लिखना मैंने शुरू कर दिया लेकिन ये किताब मुकम्मल हुई नहीं, और बीच में किसी ने मुझसे सवाल किया, भाई व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आजकल आप क्या कर रहे हो, तो मैं वहां पर जवाब दे सकता हूं कि आई एम राइटिंग अ बुक। क्या है कि मैं एक किताब लिख रहा हूं, यहां पर गो कि क्या है, मैं काम में अभी लगा हुआ नहीं हूं, बिजी नहीं हूं काम में, लेकिन बहरहाल ये काम मेरे अंडर में है, यानी मैं इस काम को करूंगा और मैं इस काम के दरमियान में हूं, यानी मेरा काम लिखने का यानी किताब लिखने का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल और भी है जिसे बहुत मर्तबा किया जाता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन वो मैं बताऊंगा जब उसकी जगह आएगी, और जब मैं फ्यूचर की बहस पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको ये बातें भी बतला दूंगा। तो बात समझ में आ गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल चाहे आप काम के दरमियान हो, काम कर रहे हो, तो भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काम आपने शुरू कर दिया है, कुछ करना शुरू कर दिया लेकिन वो काम खत्म नहीं है, इसी दरमियान में आपसे पूछ दिया कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि आई एम राइटिंग अ बुक और आई एम रीडिंग अ बुक, स्टिल आई डिडंट कंप्लीट इट, मैंने अभी तक उसे क्या नहीं किया, मुकम्मल नहीं किया। तो आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अलामत उर्दू तर्जमा में जहां कहीं भी आपको मिल जाए, रहा है, रही है या रहे में से कोई भी आ जाए, फौरन आप समझ जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब जब समझ में आपको यह बात आ गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस यू शुड मेक दिस सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एतबार से आप क्या करेंगे, ये जुमले आप बनाएंगे। मुआविने फेल देखें, मुआविने फेल क्या है, इसमें आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ क्या करेंगे, एम का इस्तेमाल होगा। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, वी हो, यू हो, दे हो, आपने याद किया होगा ना, नॉमिनेटिव केस में आपने आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, यही सारी चीजें चलेंगे। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आर का इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ क्या होगा, इज का इस्तेमाल होगा जी। इसके साथ आप देखें, एक बात और जो जहन में रहनी चाहिए वो ये है कि नोट हाल इस्तिमरारी के तमाम सेगों में फेल की पहली शक्ल के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। यानी जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप सेंटेंस बनाएंगे या जुमले बनाएंगे, तो आप हमेशा फेल की पहली शक्ल में आईएनजी का इजाफा करें। फेल की पहली शक्ल, दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल क्या है, ये आपको शॉर्ट वीडियो की शक्ल में सारी चीजें मिल जाएंगी। तरीके इस्तेमाल मैंने एक तरीका लिख दिया है, और जो प्रीवियस क्लास में यानी गुज़िश्ता असबाक में आपने जो देखा होगा बनाने का रूल है, सेम ऐसे ही है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं है, हल्का फुल्का हो जाता है, लेकिन क्या है, तरीके इस्तेमाल यही, आईएनजी का इजाफा करना होता, वहां पर आईएनजी का इजाफा करना नहीं था। तो इसलिए मैंने एक रूल लिख दिया है
बस जहन में इस रूल को रखने के लिए। बकिया ये है कि अगर आपने कंजुगेशन अच्छे तरीके से याद कर लिया तो आपके लिए दैट वुड बी इजी फॉर यू। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, 6 के इसमें भी निकलेंगे। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूं। एम आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूं। वाई एम आई गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूं। वाई एम आई नॉट गोइंग, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं। ये इसका इस्तेमाल है। आई अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव की चारों किस्में, 2 क्वेश्चन वो यस नो वाले और 2 जो है बगैर यस नो के, जिसमें आप रीजन के साथ जवाब देते हैं, ये है। तो बहुत आसानी के साथ हम इसे याद कर सकते हैं। अगर पहले गर्दान आपको याद है तो ये भी क्या है आपके लिए, दैट वुड इट इज ऑल्सो इजी फॉर यू। होप कि आपने इस सबक को समझ लिया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी एंड you can write something in comment, then I will give you answer. Jazakumullah for attending class and spending some time with me. Like and subscribe to my channel.